दिल्ली में कांग्रेस की सरकार को निपटाया। एक सेकंड, मैं अजय आलोक की बात कर रहा हूं। अजय आलोक, अरविंद केजरीवाल को 2015 में 2020 में हमने किसको हराया? एमपी में हमने किसको हराया? आपकी बात कर रहा है। अरविंद केजरीवाल से आप लोग डरे हुए हैं, इसीलिए उनको फंसा रहे हैं। प्रभु, आपके पाप ने, दिल्ली के श्राप ने और शराब के नाप ने केजू को नाप दिया। आज सच्चाई यही है, आपके पाप ने और दिल्ली के श्राप ने। इनको दिल्ली वालों का श्राप लगा। इनको किस चीज को नहीं बेच दिया उठा के? ये इनोवा है करप्शन के इनोवा, जिसको कहते हैं नए नए आइडियाज खोज के लाना कि कैसे करप्शन करना है। कुछ नहीं मिला, गरीबों की दवाई में करप्शन, जेनरिक मेडिसिन की क्वालिटी गिरा के उसमें करप्शन, जल बोर्ड में करप्शन। अभी तुम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ शराब घोटाले की ना, ये तो एक समन था। जल बोर्ड का भी समन गया हुआ, उसका क्या होगा? शिक्षा पे समन गया हुआ, उसका क्या होगा? 436 लोगों को। आप तो ऐसे कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया उसमें भ्रष्टाचार ही है सिर्फ। बिल्कुल है, पर उनको दिल्ली की जनता ने 2 बार चुना। भाई हाथ कंगन को आरसी क्या? देखिए एक मिनट, एशियन पेंट्स को भी उतरने में 10 साल लगता है ना। उतर रहा है। उतरते हुए फाइनल डेस्टिनेशन सोचिए क्या नजारा होगा, क्या मजा आएगा। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे भ्रष्टाचार के 3 लाल, संजय सिसोदिया, केजरीवाल। क्या मजा आएगा तिहाड़ में। जी राजेश जी, देखिए एक बात तो स्पष्ट है, और आम आदमी पार्टी कहती है, अब आम आदमी, आतिशी ने कहा मेरे साथ ही संवाद में कि हम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे मुख्यमंत्री पद से, अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार को चलाएंगे। आप बताइए, देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं, नैतिकता तो होती है, इस्तीफा नहीं बनता क्या? भाई लालू यादव जी को ही मात कर दिया, इसके लिए तालियां दीजिए इनको। लालू जी को ही मात कर दिया इन लोगों ने। आप इस बात को देखिए, लालू जी ने भी इस्तीफा दे दिया था अरेस्ट होने से पहले। डॉक्टर साहब अब बीच में मत बोलिए। हेमंत सोरेन ने अभी लेटेस्ट दिया। मैं नहीं बोलूंगा, चिंता मत। मूड भी खराब है और पूरे गुस्से में। अरे मैं चाहता हूं पूरा आप बोलिए, हम लोग सुनेंगे। अरे मैं समझ रहा हूं आपका मूड खराब हो। अब बीच में मत बोलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, आपने शुरू में दिखा दिया कि भी कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा। मैं आपसे चाहता हूं 30 सेकंड में चलाइए कि आदरणीय मोदी जी ने क्या कहा एनसीपी के बारे में। नेचुरली करप्ट पार्टी, फिर कैसे ले लिया? क्या क्या डॉक्टर साहब ने मेरे साथ में डिबेट में नीतीश कुमार जी को क्या नहीं कहा कि इनका दिमाग खराब हो गया, ये विधानसभा में क्या बोल रहे हैं, कैसे साथ में ले लिया? राजभर जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, राजभर जी ने इनकी पार्टी में क्या क्या नहीं कहा, निषाद जी ने क्या क्या नहीं कहा, भगवान राम के बारे में, भगवान सीता के बारे में, भगवान हनुमान जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, लेकिन आप वो नहीं दिखा रहे। प्रॉब्लम इसी बात की है कि जो बच्चे सामने बैठे हैं उनके, इन्होंने कहा तालियां बजा दो, उन्होंने बजा दी, मैं भी कह देता हूं तालियां बजा दो। किस बात पे ताली बजानी है यार? कि देश का लोकतंत्र खत्म हो रहा है? क्या आपने मजाक बना के रख दिया देश को? आप इलेक्ट्रल बॉन्ड पे चला दो 1 घंटे के लिए। आप बताओ उन कंपनियों पे जिन पे आप छापे मारते हो, हफ्ता वसूली कहते हैं इनको, उन्हीं पे आपने छापे मारे, उन्हीं से आपने पैसे लिए। कमाल हो गया है ना? कोई गलत है? मैं आपको सारी रिपोर्ट यहां पे दिखा देता हूं, चला दो मेरा फोन लगा के। ये तो सबके सब एसबीआई ने दिया है, एसबीआई तो दे भी नहीं रही थी। और आप उन्हीं को देखिए, चाहे ईडी हो चाहे एसबीआई हो, उन्हीं लोगों को एक्सटेंशन दिए जाते हैं। कोर्ट को कहना पड़ता है आप पे कोई और लोग नहीं है क्या? ठीक है, जवाब मेरे दो मेहमान भी हैं, उनकी बात भी जाना है। ओके, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी फोर फ्रंट पे है। जवाब एक लाइन की बात है, मुझे आप ही लोग बताइए, आपके व्यूअर्स बताएं कि कोई भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, पूरे सबूत है, न्यायालय से बेल नहीं मिल रही है, वो जेल में है, तो लोकतंत्र खत्म हो गया? हाँ या ना? लोकतंत्र खत्म हुआ कि नहीं? इनके लिए खत्म हो गया। कांग्रेस लोकतंत्र खत्म हो गया अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले गए? अपने हाथ खड़ा करे, कौन जवाब देना चाहता है इसके ऊपर? क्या कहना चाहती है? मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है? एक सेकंड, रिपब्लिक आप खड़े होकर बोलिए, क्या कहना चाहती है? कि लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है। अगर अरविंद केजरीवाल जी जेल गए हैं तो वो अपने करप्शन, अपनी वजह से, अपनी गलतियों की वजह से जेल गए। और इनको किसने बताया? आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हैं? किसने बताया? क्योंकि आप सही चला नहीं रहे। सर अगर खत्म नहीं हुआ है तो एटलीस्ट चोट तो आई है, क्योंकि वो सीएम हैं एक्चुअल में करंट, और एक्चुअल भ्रष्टाचार करे तो उसको छोड़ देना चाहिए। नहीं सर, लेकिन इलेक्शन से ठीक पे ऐसे भ्रष्टाचार कैसे आ रहे हैं? अच्छा, कि वकील तो नहीं है आप? वकील है अमीर जी, इनको दीजिए अपना। अमीर जी उनका जवाब देना चाहूंगा। दीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त इलेक्शन के पहले उनको क्यों अरेस्ट किया गया। आप मुझे बताइए कि पिछले अक्टूबर से उनको समन्स जा रहे थे, 9 समन्स जा चुके हैं। क्या एक मुख्यमंत्री को, जो लोकतंत्र के एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, शपथ लेके बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर उसको जांच एजेंसी बुला रही है तो उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जांच एजेंसी क्यों नहीं गए? नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे 2009 के चुनाव में, चुनाव के दौरान 7 में चुनाव था, 12 में चुनाव था, 9, 10, 2 साल नरेंद्र मोदी जी को रोज दिन एजेंसी बुला के ग्रिल करती थी 12-12 घंटे। कभी भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि लोकतंत्र खत्म हो गया? सुना है किसी ने? इन लोग के लिए लोकतंत्र खत्म हो जाता है। हमने देखा हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, इस्तीफा देके गए। लालू प्रसाद यादव गिरफ्तार हुए, इस्तीफा देके गए। लेकिन केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं लेकिन इस्तीफा नहीं दिया है। और आम आदमी पार्टी के बड़े सीनियर विधायक आपके साथ बैठे हैं,
वो कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे और इसमें लोकतंत्र खत्म नहीं होगा। ठीक है, अब पूनावाला साहब को भी बोलने दीजिए, लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो। थैंक यू अमित जी। और अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो फिर उम्मीद करता हूं जैसे आलोक जी के बीच में आपने, अजय आलोक जी के बीच में आपने बोले, मेरे बीच में भी नहीं बोलेंगे। यहाँ पर मैंने दर्शकों में देखा काफ़ी लॉयर्स है। आपने पहला सवाल पूछा, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग लॉ समझते हो, मैं आपके सामने अपना सर झुकाता हूँ। और आपने सवाल इस तरह से पूछा कि परसेप्शन होता है केस क्यों विड्रॉ किया सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि वो लोग कल सुबह गए थे, कल रात को गए थे, आज सुबह आर्टिकल 32 के नीचे। लेकिन ये बेसिक लॉ है, मतलब जो लॉ का शुरुआत करता कि अगर ट्रायल कोर्ट में कोर्ट लगता है तो आर्टिकल 32 पे आप नहीं जा सकते, तो विड्रॉ करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, इट्स अ मैटर ऑफ ड्यूटी कि उनको विड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन परसेप्शन क्या हुआ, आपने विड्रॉ किया क्योंकि आपको डर लग रहा था, डर नहीं लग रहा था। ये बेसिक है, ये लॉ का बेसिक है। आप लॉयर्स है, मैं गलत बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, आप लोग गलत बोल रहा हूं, बट परसेप्शन कैसा हुआ, आपने क्यों विड्रॉ किया, क्यों भाग गया आप कोर्ट से, नहीं भागे वो कोर्ट से। दूसरा आपका सवाल था, एक रिबटल दूं, एक रिबटल बोलिए, प्लीज बोलिए, प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, आर्टिकल 32 का आपने जिक्र किया इसलिए विड्रॉ किया, कल रात में एप्लीकेशन अप्लाई क्यों किया था, उस वक्त आर्टिकल 32 याद नहीं आया था? जवाब देता हूं। मुझे पता नहीं था कि इस शो में मुझे बेसिक समझाना पड़ेगा, क्योंकि कल रात को जब वो अरेस्ट हुए लेट नाइट, तब उनका रिमांड नहीं मिला था, तब उनका अरेस्ट वारंट बाद में आया, वो फिर गए सीजीआई के पास, रजिस्टर सुबह में। एक सेकंड, शुक्रवार सुबह भी रिमांड नहीं मिला था। प्लीज जी, मैं अपनी बात रख दूं। आज सुबह ट्रायल कोर्ट के अंदर उनकी बात लगी, पेशगी की बात हुई, तब तक वो आर्टिकल 32 में गए कि एक मुख्यमंत्री को उठाकर ले गए। जब वो आज सुबह उनके पास ईडी ने पेश किया कि वी आर सबमिटिंग यू इन ट्रायल कोर्ट, उनके पास कोई चॉइस नहीं था बट विड्रॉ करना। आप इसमें ताली नहीं मारोगे क्योंकि इन्होंने सेंसेशनल चीज बोली, लेकिन जो सच्चाई लॉ की, जो गंभीरता है, उसको आप भी जानते हो कि सच्चाई क्या है। आप आर्टिकल 32 में आप लोग रात को जा सकते हो, अगर सुबह में आप पेश हो गए मजिस्ट्रेट पे, आप पेश होने वाले हो, आपको ट्रायल कोर्ट जाना पड़ता है। इसमें ताली वाली कौन सी बात है? लेकिन गुमराह कर रहे, समझिए इस बात को। यहाँ पे ये कांग्रेस गुमराह कर रही है कि नहीं कर रही है, ये बताइए। नहीं, पहले मेरी हर बात बताना पड़ेगा, कांग्रेस गुमराह कर रही है कि नहीं कर रही। मैं उसमें कांग्रेस ने बोला पहले भ्रष्टाचार है। आप एक चीज पे मैंने बोला तो दूसरी चीज पे फिर क्या बात हुई? अजय भाई ने बोला आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल नहीं दिया, मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी, बोला या नहीं बोला? जी। ईडी के केस में एक कार्ड एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन के अलावा आपको कोई केस में बेल नहीं मिल सकता। क्यों? और यह आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून कहता है आप बेगुनाह हो जब तक सरकार आपको गुनहगार साबित नहीं करे। ईडी के केस में जिस तरह से कानून को बदला गया, आप गुनहगार हो जब तक आप खुद को बेगुनाह साबित नहीं करते हो। लेकिन बेल के केस के अंदर जो फैक्ट्स ऑफ द केस है उस पर डिबेट नहीं होती, तो प्रिजम्पशन होता है आप गिल्टी हो और आपके पास कोई सबूत नहीं होता आपको बेगुनाह साबित करने के लिए, क्योंकि ईडी कोई सबूत रखती नहीं, फैक्ट्स पे केस होता नहीं। याद कीजिए कार्ति चिदम्बरम, कई डिबेट में मुझे अमित जी ने मौका दिया है, ईडी